Dear student, I am your math teacher. In this video, I will complete solve exercise 8.2 of class 10 new book National Book Foundation. So keep connected with me for the solution of your exercise 8.2. Now the question number 1 of exercise 8.2 is solve the following राइट एंगल ट्राइंगल। आपको डिफरेंट तरह की राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हैं और कहा गया कि इनको सॉल्व करें। बारी बारी अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी एंड सी और उसमें हमें सी की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर, जबकि अल्फ़ा जो ए एंगल है वो हमारे पास 40 है। बीटा हमने बी मालूम करना है, जबकि सी एंगल हमारे पास पता है कि 90 होता है, क्योंकि ये एंगल जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं 90 के। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डाटा लिखते हैं कि क्वेश्चन का डाटा क्या है। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, और गिवन में हमें है एंगल ए जो है वो इक्वल है 40 के, एंगल सी इक्वल है 90, जबकि एंगल बी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें साइड्स का क्या बताया हुआ है कि हमारी जो साइड ए साइड है वो हमारे पास नहीं पता, हमने फाइंड आउट करनी है। बी साइड भी फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, वो हमने 15 सेंटीमीटर हमें पता है। अब हमने डाटा लिख लिया है कि हमारे पास ए सी बी, ए और सी का एंगल दिया हुआ है, जबकि बी फाइंड आउट करना है, और साइड ए और बी फाइंड करनी है, जबकि सी हमें गिवन है। अब हमने गिवन एंड फाइंड दोनों चीज़ें लिख ली हैं। सबसे पहले हमें दो एंगल दिए हुए हैं, तो हम तीसरा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपने फार्मूला लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180। ऑल दी एंगल्स आर इक्वल टू 180। सो हमने एंगल की वैल्यू पुट करनी है 40 प्लस बी हमें नहीं पता, तो बी प्लस सी हमारे पास क्या है 90 इज़ इक्वल 180। अब अगर आप चाहें इनको इधर प्लस करके भी आप यहाँ पे माइनस करवा सकते हैं, या डायरेक्ट 180 माइनस 90 माइनस 40, इधर प्लस है ना, पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाती है साइन। अब 180 माइनस 90 माइनस 40 जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो 50 हमारे पास जो है वो एंगल बी है। एक आंसर हमारे पास आ गया है एंगल बी, जो कि इक्वल है 50 के। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या करना है, एक और फार्मूला लगाना है, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप ट्रायंगल यहाँ पे देखें, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है ना, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बेस बी है तो बी का स्क्वायर। हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें सिर्फ ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू नहीं, बल्कि सी की वैल्यू सिर्फ गिवन है। सी हमें सिर्फ गिवन है, बाकी ए और बी नहीं गिवन। तो दो वैल्यू गिवन हो तो तभी हम क्वेश्चन की जो है ना तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक और फार्मूला लगाते हैं, साइन इज इक्वल टू, साइन हमारा किसकी इक्वल आता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। अब साइन हमने क्या लगाना है, एंगल की जगह 40 हमें पता है, क्योंकि हमने क्या करना है, इधर अगर आप ट्रायंगल देखें तो हमने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इन दोनों चीज़ों को लेना है। अब हाइपोटेन्यूज के पास कौन सा एंगल है, 40 है ना, तो हमने यहाँ पे एंगल 40 लगा देना है इज इक्वल परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर, और जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है 15, वो लगा देनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये इधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके साइन 40 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमने कहा है किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर, मतलब ए की इक्वल है। ठीक, अब हमने क्या करना है,
कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं sin 40 मल्टीप्लाई 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.65 विच इज़ इक्वल टू ए। अब ए भी हमारे साथ पास साइड आ गई है, सी भी साइड आ गया। फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। फार्मूला हमारे पास था सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। ए हमारे पास है 9.65 उसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो अब हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद अब हमने 15 का जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाता है 225, या 9.65 का स्क्वायर लिया तो 93.125 आ गया। बी स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता। अब हमारे पास ये इधर 93.12 प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। 225 माइनस 93.125 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 225 माइनस 195, तो हमारे पास आ जाता है 131.8775। आप यहाँ तक ही ले लें, अगर चाहें तो पूरा नंबर भी ले सकते हैं। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 11.48। ये आंसर है साइड बी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। सिंपल हमने क्या किया है, दो एंगल दिए थे, तीसरा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाया। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो इसमें हमें दो साइड पता हो तो हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए एक हमें पता थी, दूसरी के लिए हमने साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाया साइन 40 और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और फिर हमने इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करके एक साइड अपनी बी निकाल ली है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें एक एंगल सी है, ए बी सी है। उसी तरीके से सी जो है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए वो 90 के इक्वल होगा। और दूसरा बी जो है वो 35.5 डिग्री दिया हुआ है, और जबकि बी साइड 50 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने क्या करना है, ए और सी साइड मालूम करनी है और एक एंगल भी मालूम करना है। तो गिवन एंड फाइंड हमारे पास क्या आएगा, गिवन एंड फाइंड। गिवन हमारे पास है एंगल सी इक्वल है 90, एंगल बी इक्वल है हमारे पास 35.5 डिग्री, जबकि एंगल ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हम साइड्स को देखें तो ए हमने फाइंड आउट करनी है, सी भी फाइंड आउट करनी है, जबकि बी साइड हमें दी हुई है 50। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। डाटा किस तरीके से बनेगा, 50 के साथ मीटर, वही स्टेप करना है। अब हमने एंगल मालूम करने के लिए एंगल ए बी प्लस सी इक्वल है 180। ए हमारे पास नहीं है तो हमने ए की जगह ए लिख देना है, प्लस बी हमारे पास 35.5 है, प्लस सी हमारे पास है 90 इज इक्वल टू 180। अब इन चीज़ों को इधर लेके आते हैं, 180 माइनस 35.5 माइनस 90। जब इन सारों को माइनस किया 180 में से इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास एंगल ए आ गया 54.5। ये हमारे पास अब आ गया एंगल। अब हमने क्या करना है, वही हाइपोटेन्यूज लगा के साइड मालूम करनी है, लेकिन एक और साइड हमें पता हो तभी हम कर सकेंगे। इसके लिए दोबारा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाते हैं। अब साइन हमारे पास क्या है, साइन का एंगल हमारे पास क्या बनता है, 35.5 डिग्री। ये एंगल लेना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो हमारे पास कितना है, 15 मीटर, तो 50 मीटर लिख देंगे। डिवाइड हाइपोटेन्यूज की जगह एच लिखेंगे, या आप इसकी वैल्यू लिख दें। अब हाइपोटेन्यूज के सी के इक्वल है ना, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं। अगर आप देखें तो डायग्राम में हाइपोटेन्यूज सी के इक्वल कहा गया है। अब हमने क्या करना है, जगह चेंज कर देनी है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 50 मीटर
डिवाइड साइन 35.5 डिग्री, ये डिवाइड हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 50 डिवाइड साइन 35.5 जब पुट करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 864। ये हमारे पास आ रहा है 86.1। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 50 को डिवाइड लिखिएगा कैलकुलेटर में, 50 डिवाइड साइन 35.5 डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी का 86.1। आगे समथिंग और भी चीज़ें हैं लेकिन मैंने बस इतना डिजिट लिया है। अब हम वही फार्मूला लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर प्लस, जबकि हमारे पास बेस ए है तो ए का स्क्वायर। सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 86.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 का स्क्वायर इज प्लस ए हमारे पास नहीं है तो ए स्क्वायर एज इट इज़। अब 86.1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 7413.65 इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर आता है 2500 प्लस ए का स्क्वायर। अब 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन लेके चलेंगे तो आपकी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक तब होती है जब बच्चे स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, बीच में वैल्यूज़ को मिसिंग कर देते हैं। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4913.65 ए स्क्वायर। क्योंकि अब हमें जो है ना हाँ सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 70। अब जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 70.09 समथिंग, तो मैं लिखूँगी इसे 70.1। ये हमारे पास आ गया ए। होपफुली दिस इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अगर आप देखें तो हमें ए बी सी ट्रायंगल दी हुई है जिसमें से बी साइड भी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और ए साइड दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, जबकि सी साइड हमने मालूम करनी है। उसके अलावा हमें एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर वो 90 होता है। बी और ए दो एंगल हमने खुद फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम गिवन और फाइंड लिख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। गिवन एंड फाइंड। गिवन में हमारे पास है एक हमें दिया हुआ है एंगल सी जो कि है 90 के इक्वल। इसके अलावा एंगल ए मालूम करना है जबकि एंगल बी मालूम करना है। उसके बाद हमें ए साइड दी हुई है 12.5 जबकि बी हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर है दोनों, और सी हमने फाइंड आउट करना है। अब दो साइड गिवन है तो हम पहले तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इक्वल होती है एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बी है तो बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास वैल्यू गिवन है 15 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमारे पास है 12.5, उसका स्क्वायर ले लेना है। अब जब हम 15 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 225 प्लस 12.5 का जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर लेंगे तो 6 पॉइंट आ जाएगा। दोबारा से स्क्वायर एक बार ले लेते हैं। 12.5 का स्क्वायर लेंगे 156.25, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है 225 और इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 38.125 ऐड कर लिया। अब सी स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो हमारे पास आ जाता है 19.52, ये हमारे पास आ गया सी साइड।
अब तीनों साइड्स हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गई हैं ए बी सी। अब हमने क्या करना है, एंगल हमें एक दिया हुआ है, एक और एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम अपना फार्मूला लगा के वैल्यू पुट कर लें। टेन वाला लगाते हैं। टेन इज इक्वल, थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। अब टेन हमें नहीं पता तो टेन बी, मतलब बी एंगल हम फाइंड आउट करने लगे हैं, इज इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 डिवाइड 12.5। अब इन दोनों को जब हमने किया, 10 को इधर ऐसे करते हैं ना, बी को यहीं पे छोड़ते हैं। बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 15 डिवाइडेड बाई 12.5। या आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 10 शिफ्ट 10 इनवर्स लेने का तरीका क्या होता है, शिफ्ट 10, अब वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं 15 डिवाइड 12.5। अब हमारे पास इक्वल आ जाता है, बी इक्वल है 50.19 समथिंग है, तो 12 लिखते हैं, 15.2 लिख लेते हैं। अब एंगल बी भी हमारे पास आ गया। जब दो एंगल आ गए तो हम तीसरा फाइंड आसानी से कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल होता है 180। ए हमारे पास जो है वो नहीं है तो एंगल ए की जगह ए लिखेंगे। बी हमने अभी फाइंड आउट किया है 15.2 प्लस सी 90 है इज इक्वल 180। वही स्टेप करेंगे, 180 माइनस 50.2 माइनस 90। अब इन सबको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वैल्यू जो आएगी 39.8 आ जाएगी, विच इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखा करें, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिया हुआ है कि हमें कहा गया कि सोल्व राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी डी विच गैमा जो है वो 90 होगा, मतलब जो हमारा सी एंगल होगा वो 90 है। और इसके अलावा ए भी दिया हुआ है और बीटा भी दिया हुआ है, ए साइड दी हुई है और बीटा दिया हुआ है। हमने एक क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अगर आप क्वेश्चन को समझे तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ए बी और सी एक ट्राइंगल है जिसमें सी एंगल जो है वो 90 होना चाहिए, क्योंकि सी हमारा गैमा होता है, गैमा 90 है। जबकि इस क्वेश्चन में बीटा भी दिया हुआ है, बीटा बी हमारे पास है 35 डिग्री, और ए हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, बी भी फाइंड आउट करना है, सी भी, और जबकि ए हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो हमने इस क्वेश्चन का लिखना है गिवन एंड फाइंड। हमारे पास क्या है, एंगल ए या अल्फ़ा लिख लें, अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है। बीटा जो है वो हमारे पास है 35 डिग्री, जबकि गैमा हमारे पास इक्वल है 90। इतनी चीज़ हमें पता है। उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है, ए हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, बी हमने मालूम करनी है, सी साइड भी हमने फाइंड आउट करनी है। दो एंगल मालूम है तो एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो एंगल अल्फ़ा बीटा प्लस एंगल गैमा इज इक्वल है 180। वैल्यू पुट करते हैं, बीटा हमारे पास 35 है, अल्फ़ा नहीं है तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिखेंगे, गैमा 90 है, 180। अब इस सारी चीज़ को इधर ले आते हैं, -35 -90। अब इन सारों को जब माइनस प्लस हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 55। तो 55 डिग्री हमारे पास एक एंगल जो निकालना था अल्फ़ा का फाइंड हमने कर लिया। अब हमें साइड फाइंड आउट करनी है। तो एक साइड है तो अगर दो हो जाए तो फिर हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई फार्मूला लगा लेते हैं, कोस वाला लगा लेते हैं। कोस जो है इक्वल होता है कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये पूरा टेबल आपको फिज़िक्स में भी पढ़ाया गया है 9th क्लास में, तो आपने ये याद कर लेना है। साइन जो होती है वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस इज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन कॉस में हमने एंगल कौन सा लेना है, ये बीटा वाला एंगल लेना है। कॉस 35 डिग्री इज इक्वल है बी हमारे पास गिवन है
बेस हमारे पास गिवन है ए, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, वो डाल देंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, सी है ना, तो उसकी जगह सी लिख देंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है, सी लिख देंगे। अब जगह चेंज कर लेते हैं, सी को इधर ले आते हैं और cos 35 को इधर ले आते हैं। cos 35 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जगह चेंज कर दिया। अब आपने कैलकुलेटर में 12 डिवाइड cos 35 डायरेक्ट लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.61 4.61 है, 14.641। इस तरह आगे समथिंग और वैल्यू आपके पास आ रही है। आप ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट करके देख भी सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप पहले cos 35 लेके फिर इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। 12 लिखें, किस तरीके से किया है कि 12 लिखा, डिवाइड cos वैल्यू है 35, 14.64 आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें सी वैल्यू भी आ गई है। अब दो साइड्स आ गया, तो हम एक साइड मालूम कर सकते हैं। फार्मूला हमें पता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इसी तरीके से आप दोबारा फार्मूला लगा के तो बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहूँगी कि जो आपका एक फार्मूला है हाइपोटेन्यूज वाला, उसे लेके चले तो आपको ईजी लगेगा। आगे क्वेश्चन में मैं आपको इस तरह भी समझा दूंगी कि इस तरीके से भी फार्मूला दोबारा से यही लगा के तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है बी, तो बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ए है, तो ए का स्क्वायर। सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 14.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास नहीं है, तो बी स्क्वायर प्लस ए हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। स्क्वायर लेते हैं, 14.6 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, अब जो है ना हमने इसका स्क्वायर लिया 213.2 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 31244 को जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 69.2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लगा देते हैं, ये स्क्वायर का रूट काट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.4 इज इक्वल टू बी। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि दो वैल्यू दी हुई हैं, जिसमें से एक ट्रायंगल है ए सी बी या ए बी सी, जिसमें से हमें बी साइड दी हुई है, बी साइड हमारे पास है 30, ए साइड भी हमने मालूम करनी है, जबकि सी साइड भी हमने फाइंड आउट करनी है। और उसके अलावा हमें एंगल दिया हुआ है, एक एंगल हमें दिया हुआ है अल्फ़ा, ये क्वेश्चन में गिवन है 25 डिग्री 35 मिनट, और इसके अलावा एक एंगल हमें दिया हुआ है गैमा जो कि है 90। उसके बाद हमने एंगल बीटा मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, एंगल बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल बीटा के लिए हमारे पास होगा एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा विच इज़ इक्वल टू 180। अब हमने क्या करना है, एंगल अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास है 25 डिग्री 35 मिनट, प्लस बीटा हमारे पास नहीं है तो एंगल बीटा लिखेंगे, प्लस गैमा हमारे पास 90 है तो हम इसकी जगह 90 लिख देंगे इज इक्वल टू 180। एंगल बीटा इधर ही रह जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 25 डिग्री 35 मिनट माइनस 90। अब आपने क्या करना है कि इसको ना फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री आ गया तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे करेंगे डिग्री और मिनट। इसको आपने 180 माइनस 25, ये जो नंबर है ना ये वाला, ये आपने लगा देना है, डिग्री 35 इसको अगेन लगाना है, मिनट माइनस 90, 64.42 64.4 हमारे पास समथिंग आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया बी
बीटा, एंगल बीटा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में हमें और क्या दिया हुआ है, 64.41 ले लें, ये आपके पास आ गया एंगल बीटा। अब हमें साइड ए बी दी हुई है, ए और सी हमने फाइंड आउट करनी है। अगर दो साइड हो तो हम वही हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले एक और साइड मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, टेन, आप यहाँ पे टेन लेंगे, ये हमारे पास क्या वैल्यू है 25 डिग्री। टेन हम लोग ले लेते हैं, ये बीटा जो हमने निकाला था 64.41 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 30 और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल है, सी। बल्कि हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं, ए। अब हमने जब इसको ए को इधर ले आते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 10 64.41, ये आप पूरा जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14.54, ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। कैसे होगा, 30 डिवाइड 10 64.41 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.454 एक। अब ए और बी साइड आ गया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप वो हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर चाहें तो इसी तरीके से फार्मूला भी, एक क्वेश्चन में मैं आपको वही फार्मूला यूज़ करके भी बता सकती हूँ कि किस तरीके से होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये फार्मूला इजी लगे। अब हमने ए भी मालूम कर लिया है साइड, और बी हमें गिवन थी, हम सी साइड फाइंड आउट करने के लिए साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। साइन हमारे पास हमने थीटा वही लेना है जो अभी हमने फाइंड आउट किया 64.41 बी वाला, इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास 30 है, जबकि हाइपोटेन्यूज हम सी फाइंड आउट करें तो सी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सी फाइंड आउट करने के बाद हमने, ये बी था, अब हमने क्या करना है 64, सी को इधर ले आते हैं, 30 डिवाइड साइन 64.41। अब डायरेक्ट आप ना कैलकुलेटर में 30 डिवाइड इस तरीके से, 30 डिवाइड साइन 64.41 ये लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, 33.3 ए के पॉइंट ले लेती हूँ। ये हमारे पास आ गया सी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इज़ कंप्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपको नया क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 में, उसमें जो है ना ए बी और सी ट्रायंगल है, जिसमें से बी साइड दी हुई है 25 मीटर, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होती है और ए के सामने ए साइड होती है। अब बी जो है वो 25 दिया हुआ है, ए हमारे पास 50 दिया हुआ है, सी हमने फाइंड आउट करना है, जबकि एंगल जो है वो हमारे पास गैमा 90 दिया हुआ है और उसके अलावा अल्फा और बीटा हमारे पास नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक हमें दिया हुआ है गैमा इक्वल है 90, अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है, बीटा भी फाइंड आउट करना है, जबकि ए इक्वल है 50, बी इक्वल है 25 और सी हमने मालूम करना है। जब दो साइड्स हैं तो तीसरी साइड फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम सबसे पहले वो मालूम कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है तो सी का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर बी है तो बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर। सी की वैल्यू नहीं है तो सी आएगा, बी हमारे पास है 25 का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास 50 है तो 50 का स्क्वायर ले लेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3125।
इस तरफ आ जाता है सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं, c इज़ इक्वल टू 55.9। अब हमारे पास आ गई है एक जो साइड मिसिंग थी c, वो हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। c इज़ इक्वल है 55.9। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमें एक ही एंगल दिया हुआ है गैमा, जबकि हमने अल्फा और बीटा खुद फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं बीटा फाइंड आउट कर लेती हूँ। टेन बीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये चीज़ आपने याद करनी है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। अब टेन बीटा हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है, परपेंडिकुलर 25 की इक्वल है 25 डिवाइड बेस हमारे पास 50 है तो 50। अब हमें क्योंकि बी खाली चाहिए तो हमने क्या करना है, बीटा को एंगल बीटा इधर ही छोड़ते हैं और टेन आके इधर हो जाएगा टेन इनवर्स 25/50। अब हमने क्या करना है, टेन इनवर्स 25/50 लिखते हैं तो बीटा हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 26 पॉइंट आगे 757। ये आपने कैलकुलेटर से करना है। टेन इनवर्स 25/50 लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमें दो एंगल आ गए तो हम एक मालूम कर सकते हैं, एंगल ए या एंगल अल्फ़ा एंगल बीटा प्लस एंगल गैमा इज इक्वल है 180। अब एंगल ए हमारे पास नहीं है, अल्फ़ा नहीं है, तो ए उसकी जगह वही लगा देंगे। बी हमने अभी फाइंड आउट किया 26.57 प्लस गैमा 90 इज इक्वल टू 180। एंगल अल्फ़ा उधर ही रह जाएगा। अब 180 माइनस 26.57 माइनस 90, जब इन सारों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.43 विच इज़ इक्वल टू एंगल अल्फ़ा। क्वेश्चन इज़ कंप्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल ए बी सी उसी तरीके से दी हुई है, उसके अलावा बी साइड उन्होंने क्या फाइंड आउट करें, सी 40 है, ए 30 है और अल्फ़ा गैमा दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा भी फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम किया है उसी तरीके से है। ए हमारे पास जो है वो है 30, सी हमारे पास 40, बी हमने फाइंड आउट करना है, जबकि एंगल ए जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल बी भी फाइंड आउट करना है, जब एंगल सी गैमा जो है वो 90 है। दो साइड्स हैं तो हम तीसरी साइड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइड फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप लोग रट ही लें क्योंकि एक ही यूज़ हो रहा है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर प्लस बेस ए का स्क्वायर। सी हमारे पास 40 है तो 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास बी नहीं है तो बी का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास 30 है तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 40 का स्क्वायर लिया तो 1600 आ गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर लेंगे तो 900 आ जाता है। 30 का स्क्वायर लेंगे 900। अब इधर ये आके माइनस हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन लेके चलना है। इजी से क्वेश्चन है, लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन इजी है। अब इन दोनों को जब माइनस करें तो 700 आ जाता है बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 26.45 विच इज़ इक्वल टू बी। अब एक साइड दो गिवन थी और तीसरी साइड हमने फाइंड आउट खुद कर लिया है। अब दो साइड भी आ गया है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एंगल दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, दूसरा फाइंड आउट करते हैं। कोस इज इक्वल टू कोस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस बीटा इज इक्वल है पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब हमारे पास एंगल बी इधर ही छोड़ेंगे इज इक्वल कोस इनवर्स और बी बेस हमारे पास गिवन है 30 वो लगाएंगे डिवाइड हाइपोटेन्यूज 40 वो लगा देते हैं। अब कोस इनवर्स बी 30/40 जब आप करेंगे तो हमारे पास एंगल बीटा आ जाएगा 41.8 समथिंग। ये आपके पास आंसर आ गया एंगल बीटा का। अब दो एंगल आगे हम तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180। अब ए हमें नहीं है तो ए लिख देंगे। बी हमने अभी फाइंड किया है 41.8 प्लस एंगल सी हमारे पास 180। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 41.8 माइनस 40। अब इन सारों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का
विच इज़ इक्वल टू 48.9। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वही स्टेप कर रहे हैं जो पहले हम करते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें दिया हुआ है। इसमें हमें जो गिवन चीज़ है वो बी हमने फाइंड आउट करना है, ए साइड भी फाइंड आउट करनी, बल्कि ए हमें दी हुई है 24, जबकि हमने सी साइड भी फाइंड आउट करनी है। और इसके अलावा हमें एंगल सी दिया हुआ है 90 और एंगल ए दिया हुआ है 36 डिग्री 15 मिनट ये दिया हुआ है। हमने क्या करना है, जो बी एंगल है वो फाइंड आउट करना है, मतलब बीटा फाइंड आउट करना है। पहले एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमारे पास है 36 डिग्री 15 मिनट प्लस बी हमें मालूम करना है, जबकि सी 90 है। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 36 डिग्री 15 मिनट माइनस 19। इन सारों को आप कैलकुलेटर में जब लिखेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा बी, जो कि इक्वल आएगा 53.7। अब हमें दो साइड पता हो तो हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, एक साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस इक्वल थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस हम लोग ले लेते हैं, जो अभी हमने मालूम किया 53.7 इज इक्वल टू बेस हमारे पास ए है, ए 24 डिवाइड हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, तो सी लिख देते हैं। अब जगह चेंज करते हैं, सी इधर आ जाएगा 24 डिवाइड कोस 53.7। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सी आ गया 24 डिवाइड कोस 53.7। जब कैलकुलेटर में लिखा तो हमारे पास आ गया 40.59। ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू। उसके बाद हम वही फार्मूला लगा देते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर, जबकि बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। वैल्यू लगा दी। अब सी हमारे पास 40.59 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी की स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर हमें गिवन है 24, उसका स्क्वायर डाल देना है। अब जब स्क्वायर लेंगे 40 का स्क्वायर 40.59 का स्क्वायर लिया तो 164.7.5 आ गया, इज इक्वल हमारे पास 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस बी का स्क्वायर। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1647.5 माइनस 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1071.5। ये आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन साथ साथ कर लेनी है। टाइम शॉर्ट होता है इसलिए हम पहले ही रफ वर्क में इस कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। अब स्क्वायर जब लिया तो हमारे पास आ गया 32.73, जो कि है बी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। एक तो उन्होंने हमें दिया हुआ है गैमा या सी 90 डिग्री, जबकि बी हमने मालूम करना है, बीटा मालूम करना है, और अल्फ़ा जो ए है वो हमें दिया हुआ है 70.5 डिग्री। अब जो है इसके अलावा साइड में हमें बी दी है 10, ए भी फाइंड आउट करनी है, सी भी फाइंड आउट करनी है। कोई मुश्किल बात नहीं, हम अभी स्टार्ट से कर रहे हैं। तो पहले एंगल हमें दो दिया है तो एक फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी सी इज इक्वल है 180। अब अल्फ़ा हमारे पास है 70.5 डिग्री प्लस बीटा नहीं है तो बीटा लगा देंगे, प्लस गैमा 90 इज इक्वल टू 180। अब b इज इक्वल टू 180 माइनस 70.5 माइनस 90। बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे 180 माइनस 90 माइनस 70.5 करेंगे तो 19.5 आ जाएगा हमारे पास एंगल। अब हमें दो साइड हो तो हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेते, लेकिन हमारे पास दो नहीं है, एक है। तो हम पहले कोस इज इक्वल टू 10 आवर सी। अब एक्सचेंज कर लेते हैं, कोस हमारे सी इधर आ जाएगा 10 आवर, कोस हम लोगों ने ले लेते हैं 70.5
कॉस होता है ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, वो लिख दिया। अब हमने 10 डिवाइड कॉस 70.5 जब आप लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29.96। ये हमारे पास सी साइड आ गया। अब दो साइड आ गया, तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। फार्मूला लगाएं, जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और एक्सरसाइज बहुत लेंथी है। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आपने क्या करना है, सी की जगह सी का स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी हमें पता है 10 है, 10 का स्क्वायर। जब 29 स्क्वायर लिया तो 897.6 आता है और ये 100 हो जाएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करने से आता है 797.6। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर से काट जाएगा तो 1, इसका आंसर आएगा। स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 28.25। ये क्वेश्चन में जो है ना वैल्यूज बुक में जो है वो और दी हुई हैं, वो मिसिंग है, गलत दी हुई हैं, लेकिन आपके ये आंसर आता है, ये सही है। क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू गलत दी हुई है बुक में। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्लियर, इट इज़ कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल देखें ताकि आपको क्वेश्चन के पॉइंट क्लियर हो जाएं। सब्सक्राइब करने से ये होगा, आपको मेरी हर वीडियो आसानी से मिल जाएगी और आपकी जो मैथ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इज़ कंप्लीट। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लेंथी है तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए डिटेल से समझाना बेहतर होता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसे पार्ट में करती हूँ और पार्ट 2 में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करके देती हूँ। होपफुली आपको ये 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।